बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और नए साल में नई खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। पहली वीडियो 2025 की हमारी शॉर्ट तो मैंने बनाई थी, बट वैसे पहली वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे। और बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं, मैंने देखे शॉर्ट वीडियो से जो है वो आए हैं जिन्हें शॉर्ट कंटेंट पसंद है, बट लॉन्ग कंटेंट भी देखें यार आप लोग और ज़रूर सपोर्ट करें। क्रिकेट का वो मंजरनामा हम आपको बताते हैं जो जाहिर सी बात है हकीकत पर मबनी होता है, और स्कोर कार्ड पे वीडियो बनाना हमें आती नहीं है। इनकंसिस्टेंसी वीडियोस में ज़रूर है, उसकी वजह आप लोगों की लैक ऑफ सपोर्ट जो है ना वो एक तरीके से है। तो अगर रेगुलरली चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फेसबुक पेज जो है हमारा अरीब क्रिकेट वर्ल्ड ऑफिशियल, उसको भी लाइक करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, हमारी ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। और चैनल के अबाउट में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक आराम से मिल जाएगा। तो भैया पाकिस्तान की टीम हार गई साउथ अफ्रीका से, मगर जुर्रत और बहादुरी से लड़ी। इस पे बात करेंगे, पीएसएल की रिटेंशंस पे बात करेंगे, प्लेयर्स अवेलेबल इन ड्राफ्ट इस पे बात करेंगे। इंडियन टीम हार गई, विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। मतलब वो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिनकी खुद की जो है वो मामला जो है वो बड़े आउट थे। चलो सुनील गावस्कर को हम साइड पे कर देते हैं कि वो एक लेजेंड हैं, और जाहिर सी बात है अगर कोई मशवरा दे रहे हैं, जो उन्होंने मशवरा दिया उस पर बात करते हैं अभी, वो ठीक है, चलो हम उस पर बात कर लेते हैं। और वो एक तरीके से समझ में आने वाली बात भी है। मगर ये जो बरसाती मेंढक निकल कर आते हैं और उन प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं जिन्होंने अचीव इतना किया हुआ है कि आप तो मतलब फिर उनके पैर की धूल भी हो नहीं ना यार। तो फिर मतलब और कोच आपने ऐसा मुसल्लत किया जिसकी खुद की 21-22 की ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है, वो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा से बात करेगा? मतलब फिर बात कहानी दूर चली जाती है। तो स्टार्ट करता हूँ पाकिस्तान की सीरीज से साउथ अफ्रीका में जो हुई। देखो स्कोर कार्ड तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी इसको हटाते हैं स्कोर कार्ड को हम। ये आप देखो वैगन व्हील है आपके सामने, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ सबसे मेन मुद्दा है। केशव महाराज साहब जो है उन्होंने ओवर किए, ये आप पहले वैगन व्हील देखो, ठीक है। स्कोर कार्ड अभी आएगा आपके सामने, बॉलिंग कार्ड ना। तो ये आप वैगन व्हील देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मिड ऑन और मिड ऑफ पीछे का फील्डर पीछे लिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट का फील्डर भी जो है वो बाउंड्री पे है, यानी आपको उसने सिंगल दे रहा है इजी, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़, एक होता है कप्तान, हम हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार आप फील्ड खोल देते हो, आप फील्ड खोल देते हो, फील्ड खोल देते हो। बबूमा ने किया, ये बिल्कुल किया, ठीक है। अब एक तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, लेकिन मैं आपको क्रिकेट बता रहा हूँ। देखो स्कोर कार्ड वाली वीडियो मेरी नहीं होती, ठीक है। अब आप समझो बात को जरा, ठीक है। ये हटा लेते हैं हम स्क्रीन के ऊपर से वैगन व्हील, ठीक है, ये हटा। अब ये देखो आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। जब आपका फील्डर जो है ना वो दोनों ऐसे फील्डर, ये सामने के दोनों फील्डर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ या मिड ऑन मिड ऑफ, ये पीछे है बाउंड्री पे, तो इट मीन्स कि आपके पास सीधा चांस बन रहा है कि आप सिंगल ले रहे हो सामने, ठीक है। या आपका पॉइंट का फील्डर आपका पीछे बाउंड्री पे, तो आप वहां सिंगल ले रहे हो। अब क्या हुआ, फील्ड खुली हुई, आपको सिंगल ईजी मिल रहा है। और शान मसूद का प्रोडक्टिव शॉट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है 86% फ्लिक, 86% उसने मारा फ्लिक शॉट। अब 86% एक बंदा फ्लिक शॉट मार रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप बॉलिंग क्या कर रहे हो उसको पैड के ऊपर, ठीक है। आपने फील्ड भी खोली हुई, आप उसको दोनों चांस दे रहे हो कि भाई सामने भी मार सकता है तू इस बॉल को, ठीक है, तू यहाँ भी मार सकता है। अगर लेफ्ट हैंडेड है ना तो वो स्क्वायर लेग मिड विकेट भी मार सकता है, ठीक है। लॉन्ग ऑफ भी मार सकता है, लॉन्ग ऑन भी मार सकता है, एक्स्ट्रा कवर भी मार सकता है, लेग साइड की बॉल को रूम बना के। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हमने उसको 42 ओवर करवा दिए 3.5 की एवरेज से, हमने उस पर अटैक नहीं किया। भाई कौन से मुंह से रॉकेट निकाल रहा था वो, मुझे कोई ये समझा दे, ठीक है। शान मसूद की इनिंग की तारीफ करूंगा आगे चल के, बिल्कुल करूंगा, मगर टेक्निकल चीज़ आपको बतानी है, वो मेरा काम, जो असल मेरा मुद्दा होता है ना वो है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, बॉलिंग में आप देखोगे उसका 3.5 का रन रेट है, बॉलिंग फिगर आपके सामने, ठीक है। तो इट मीन्स आपने उसके ऊपर अटैक ही नहीं किया। जो रन आपके 107-8 ओवर में या 129 ओवर में थे, वो आपके ओवर 100 ओवर में रन होते, या आपके रन 150 रन या 100 रन ज्यादा होते हैं यहाँ से। चलो 100-150 भी नहीं करो, 70 रन ज्यादा होते हैं यहाँ से, 60 रन ज्यादा होते, तो पाकिस्तान स्टैंड तो करता ना कहीं ना कहीं। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात के ऊपर। अब शान मसूद ने खेली इनिंग, बड़ी आला खेली, मगर आप लोग एक सवाल अपने जहन में रखे जो हम इससे पहले देख रहे थे कि यार शान मसूद को हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि यार परफॉर्म नहीं करता, घंटे का कप्तान है, ऐसी कितने चीज़ को बाहर निकालो, फील्डिंग ये सही नहीं सेट कर रहा, बैट से रन नहीं कर रहा, इसको बाहर निकालो। अब उसने जो रन किए वो अपनी बका की जंग लड़ी ना उसने, मतलब आपने 145 कर दिया, आपने पाकिस्तान के लिए तो नहीं किए रन, आपने अपने लिए किए। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपके, देखो अगर आपको पाकिस्तान के लिए रन करने थे ना भाई तो आप करते पहली इनिंग में। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम शान मसूद, ही प्लेड ब्रिलियंटली विथ फोकस, डेडिकेशन, करेज, एवरीथिंग इज देयर।
बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान के लिए रन काउंट नहीं हुए ये वाले। क्यों? आपने डेफिसिट इतना बड़ा क्रिएट कर दिया, 194 पे आउट हो गए। तो मिस्टेक यहां से आएगी। मैं यहां से मिस्टेक नहीं करूंगा कि हमने रन ज्यादा करवा दिए। लोग कह रहे हैं भैया रन ज्यादा करवा दिए आपने और मामला जो है वो बड़ा दूर चला गया, हमने रन बहुत करवा दिए थे। देखो रन तो हो जाते हैं, मगर मुद्दे की बात क्या है, उस रन होने के बाद आप किस तरीके से कम बैक करते हो। आपकी फिटनेस में लैक नजर आया। आप उसके बाद 141 ओवर फील्डिंग करने के बाद आप मेंटली टायर्ड हो चुके थे, बॉडी टायर्ड थी आपकी, मेंटली और फिजिकली आप दोनों, आपकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। आप ये देखो ना कि आप 194 पे आउट हो रहे हो, आप 141 ओवर फील्डिंग करने के बाद आपका फोकस ही नहीं था, आप बस हाथों में खेल रहे थे साउथ अफ्रीका। और टेम्बा साहब जो है वो, मतलब उनका भी हिसाब किताब फिर वैसा ही है ना कि वो रन करके उन्होंने गलती कर दी कि आपको फॉलो ऑन करा के ये कर दिया। साउथ अफ्रीका को गेम, अगर साउथ अफ्रीका को अपने बॉलर्स बचाने थे तो गेम वैसे भी वो जीत सकते थे 615 के बाद, लेकिन टेम्बा साहब ने करी गलती कि फॉलो ऑन करा दिया। अब चलो फॉलो ऑन करा भी दिया, अपने बॉलर्स का तो आप देखते हैं कि मेरे बॉलर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपने अपने बॉलर्स को बिल्कुल ही जो है वो मतलब थल्ले लगा दिया, जिसको हम कहते हैं ना। आपने बॉलर्स का फिटनेस का टेस्ट ले लिया एक तरीके से, और आपने उनसे टोटली अगर हम देखो तो 54 समथिंग ओवर्स उन्होंने वहाँ किए और 160-70 ओवर आपने उनको फील्ड में रखा। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अप टू द मार्क इन मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट। पहले ये ज़रूर होता था और दुबई में भी हमने भी बहुत खेली है टेस्ट क्रिकेट, तो हमने भी ये फील्डिंग की, बट अब ये नहीं होता। तो यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका 421 रन के बाद 180 भी कर देता या मजीद आप 200 रन कर लेते चलो, और आप ये टारगेट पाकिस्तान के सामने रखते तो फिर कहानी और दूसरी होती, फिर पाकिस्तान और प्रेशर में आता। मगर आपने उनको जो है वो मौका दिया कमबैक करने का, और पाकिस्तान ने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। पाकिस्तान ने ज़ाहिर रिकॉर्ड बना 1902 में फर्स्ट टाइम 472 इन आफ्टर फॉलोइंग ऑन साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में बने थे, जो केप टाउन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना के वो 478 का तोड़ा। सो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान टीम द वे दे प्लेड इन द सेकेंड इनिंग। बट इफ यू लुक एट द पार्टनरशिप फर्स्ट, सो बाबर एंड शान के बाद आप देखो कि किसी ने भी पार्टनरशिप उस तरह से नहीं की। ये बिल्कुल फेल था। ये रिजवान ने, यार मैं बोलता हूँ रिजवान भाई, ये हाथ देखो जोड़ के बोल रहा हूँ, आपने वनडे सीरीज हमें जिताई ऑस्ट्रेलिया में, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हम जीते, जिम्बाब्वे में हम जीते, मैं बोलता हूँ वेल डन, बहुत आला, शाबाश। मगर टेस्ट क्रिकेट में सर आपके 12 इनिंग से 50 नहीं है। 171 जो आपने किया था अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है, 12 इनिंग से आपके 50 सर नहीं है। उसके बाद आप 6 दफा जो है ना, 6 दफा 40 to 50 के बिटवीन आउट हुए हो। इट मीन्स यू आर लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप अपने रन क्यों कर रहे हो भाई? पाकिस्तान के लिए खेलो। और किस तरह का शॉट मारा यार, तुम अगर निकल भी रहे हो क्रीज से तो भाई सीधा मार दो ना, क्रॉस मार रहे हो बिल्कुल हॉक की सूरत में तुम यार शॉट को। और किस तरीके का शॉट था ये, पहली इनिंग का भी और दूसरी इनिंग का भी। और प्लस ये कि बाबर आजम, यार तुमने इतना मुश्किल वक्त गुजार लिया, पूरी दुनिया की जो मुश्किल बॉलिंग थी वो तुमने खेल ली, उसके बाद 81 पे तुम पहुंच गए, 100 के नजदीक हो। वो भाई किसने तुम्हें बोला बाहर जाती हुई चीजों को छेड़ो यार, सीधा खड़े रहते यार, जरूरत ही नहीं थी तुम्हें उस शॉट की। 2-3 ओवर रह गए थे डे खत्म होने में, तुम्हें जरूरत ही नहीं थी वो शॉट मारने की। यहां से आपको प्लस कामरान गुलाम, ओ भाई कब तक तुम इस तरीके की बैटिंग करोगे यार? टेस्ट क्रिकेट में अभी तुम नए नए आए हो, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बात कहने की ये, अवे सीरीज में आपके परफॉर्मेंस मुद्दतों याद रखी जाती है। आप अवे सीरीज में फ्लॉप होगा, और इस तरीके का फ्लॉप हुआ आप कि आपने दोनों इनिंग्स में रैश शॉट मारा। रैश शॉट कभी भी नहीं मारा जाता टेस्ट क्रिकेट में यार। इट्स अ क्राइम व्हेन यू प्लेड 40-50 balls and made 38-28 something around runs. In fact, I'm not talking about 38. If you made 25 to 30 runs and played 40-50 balls, it means you are well settled at the crease. How can you play this sort of pathetic shot to put your team under more pressure? Same as मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, 23 रन तुमने कर लिए थे। तुम्हें कौन सी छोटी चील तुम्हें लगी हुई थी कि तुमने जो है ना इस तरीके का शॉट मारा? मतलब पहले तुम डाउन द लेग साइड आउट हो गए, उसके बाद तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि केशव महाराज, वो सलमान अली आगा, उनको ये समझ नहीं आ रहा हाथ से बॉल सलमान वो करके आ रहा है केशव महाराज। और मैं बताऊं कोई कुछ भी कह ले, सलमान को नहीं समझ आ रहा था केशव महाराज का बॉल, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप उसको देखो जिस तरीके से आमिर जमाल खेल रहा है उसको, और फिर आप उन दोनों को देखो, अगर आप हाईलाइट्स देखो दोबारा जाके, आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। एक कॉन्फिडेंटली सीधे बल्ले से खेल रहा है, दूसरे का बल्ला ही नहीं आ रहा। 3 दफा वो बचा, एक दफा उसके LBW पे उसको आउट दे दिया, वो मिसिंग हो गई विकेट बॉल,
स्टंप पे रिव्यू में फिर उन्होंने साहब ने क्या ही दे दिया, तुमने भी गलत शॉट मारा बाहर जाती हुई, जो ट्रैप उसने सेट किया तुमने उसमें खेल दिया। तो ये सलमान है, सऊद है, रिजवान है, कामरान गुलाम है, ये चारों कल्प्रेट है। अगर इन लोगों ने घटिया शॉट ना खेले होते तो कहीं पाकिस्तान 200-250 रन बना लेता, तो हम ये तो कह सकते थे, ये नहीं कह रहा जीत जाते, अबे भाई ये तो कह सकते थे कि यार चलो ये कोई मर्दों वाला काम करा हमारी टीम ने। अभी भी ठीक है परफॉर्मेंस में, बुरा नहीं कह रहा, मगर आपकी डेफिसिट जो था वो पहली इनिंग में था इतना कि आप अगर समंदर भी पार कर लेते तैर के तो आप नहीं पहुंच सकते थे मंजिल तक, आपकी कहानी इतनी दूर चली गई थी। सो बार के अब ये सारी कहानियां थी जो पाकिस्तान की हार का सबब बनी। अब इसमें स्कोर कार्ड किधर है मुझे ये बताना, मैंने सिर्फ क्रिकेट बताई है आप, ठीक है। ये है सारा, ज्यादा लंबी वीडियो करूंगा, आपको लंबा गिना चुना के बताऊं यार, मेन पॉइंट्स है। प्लस शान मसूद की सेंचुरी जो थी मैंने उसका आपको बताया, डिटरमिनेंट था, सब कुछ ठीक है, मगर यार कहने की बात यह है कि आप एक दफा 145 कर देते हो, उसके बाद जो है वो आप 4 इनिंग खामोश रहते हो। शान मसूद को खुद सोचना चाहिए यार, कोई और आपका फैसला करे, आप अपना फैसला खुद करो यार। इससे पहले अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद कर रहा, कोई बंदा, एक मिसाल दे रहा हूं, ये एक बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा, नहीं जाओ उसके पास यार, ठीक है, कोई बात नहीं, वो खुश रहे जहां रहे, समझ करो, छोड़ दो उसको, आप अपनी जिंदगी अपने आप जियो यार, कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही कप्तानी है, अगर आपसे नहीं हो रही आप ठीक है स्टेप डाउन कर जाओ, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, पाकिस्तान का सोचो यार। आपने अभी 145 रन कर दिया, अपनी बका की 4 इनिंग पक्की कर ली आपने, वरना आप ड्रॉप थे। और ये तो वैसे ही शान मसूद साहब आपकी आखिरी 4 इनिंग बची हैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फिर तो आपकी कहानी बड़ी दूर चली है, क्योंकि नवंबर में साउथ अफ्रीका से हमने टेस्ट मैच खेलना है, पर जिम्बा अफगानिस्तान से खेलना है हमने, अभी तो बहुत दूर है वो कहानी। तो गुना अपने धोए आपने ही 145 करके, बॉस ज़ाहिर रिकॉर्ड आपको मिल गया। 136 रन इससे पहले बने थे, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका 145 बना के शान मसूद ने रिकॉर्ड कर दिया। यस, इंडिविजुअली इनिंग्स के अंदर 146 ज़रूर है जो खुर्रम मंजूर ने किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन यूएई, बट against South Africa, in South Africa as captain, it was the highest score by anyone which Shan Masood have made in this innings for 145. So heads off to him. But आपने बॉस अपनी बका की जंग लड़ी है। बाबर आजम का मैंने आपको बताया जिस तरह वो आउट हुए, देखो बाबर आजम ने 350 किए हैं, तीनों में विकेट थ्रो करके गए अपनी। सो इट मीन्स बाबर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मेरे से गलती क्या हो रही है, बट इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट नाउ। अब आप गारे बना के जीत तो जाओगे मुल्तान में, मगर बॉस फिर बात वही है कि हमने सीखा क्या। हाँ, ये टूर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। हमने ओडीआई सीरीज जीती, T20 में फाइट की, अच्छा खेला, बट हार गए, कोई बात नहीं। बट ओडीआई सीरीज हमने जीती, टेस्ट मैच में भी हमने 99 पे 8 आउट कर लिए थे, हम हार गए, कोई बात नहीं। बट स्टिल आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगी कि आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पे 20 टेस्ट मैच खेल चुके हो 2013 से अब तक, और आप 20 में से एक भी नहीं जीते। सो इट्स अ हाई टाइम, यू हैव टू लुक एट दिस स्टैट्स। जो स्टैट्स वाले लोग हैं ना, स्टैट्स पे बात करते हैं, देखो स्टैट्स आप जरूर निकालो फिल्टर मार के अपनी मर्जी के, मगर इन स्टैट्स को नजरअंदाज ना करो। जो हम वो वाले बताते हैं जो पाकिस्तान के लिए मायने रखते हैं, आप वो वाले बताते हो जो इंडिविजुअली मायने रखते हैं। तो अब फैसला आपने खुद करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेट्स मूव ऑन टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया। सिडनी चलते हैं डायरेक्ट। भाई अब पाकिस्तान का मैच तो हो गया यहाँ समाप्त, ठीक है। अब इंडिया की टीम की जो दुर्गत बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, विराट कोहली साहब 8 दफ़ा एक तरीके से आउट हो गए, तो ये भी एक आर्ट है। तो हेड्स ऑफ टू विराट कोहली के भैया, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन देखो यार, टीम में ना, मैं ठीक है ग्राउंड में जो भी हुआ, हार गए, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा 2018 में, 2021 में ऋषभ पंत, विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर, सिराज, ये सब जो है ना अच्छा परफॉर्म करते रहे इन सीरीज में, जीता इंडिया। विराट कोहली के रन, अजिंक्य रहाणे के रन, सबके रन जा रहे थे, पुजारा का स्टे करना विकेट के ऊपर। अब आप ये सोचो हम लेग कहाँ पे कर गए। तो इंडिया की टीम लेग कर गई एक बंदे के आने से, जो मैं समझ पा रहा हूँ यार, यही सारे लड़के, यही पूरी टीम, सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई, सब लड़के वही हैं, एक आध दो के अलावा। आप ये मुझे बताओ ना कि आप टीम का कॉम्बिनेशन क्यों सही नहीं खिला रहे। एक बंदे के आने से टीम पे क्यों फर्क पड़ गया। इट मीन्स कि उस बंदे में गड़बड़ है ना। एक तो पॉलिटिकल भर्ती आपने कर ली, खुद की 23 की एवरेज है, बात विराट कोहली और रोहित शर्मा पे करनी है, उनके करियर का फैसला तुम कर कैसे सकते हो यार। मैं ये नहीं कह रहा रोहित शर्मा को निकाल दो बाहर या नहीं निकालो, मेरा मकसद ये है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपके लिए अगर किसी ने अचीव किया हुआ होता है, किसी ने आपके लिए एक ट्रॉफी लाई हुई होती है, कोई आपका एसिड होता है, बड़ा प्लेयर होता है, उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। आइदर इट वाज विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली को तो चलो मैं ऐसे कर लो इसको,
भाई अगारकर साहब हैं, सिलेक्टर है, ठीक है। रोहित शर्मा है, विराट वो अपना गौतम, रोहित शर्मा को हटा दो, गौतम गंभीर हैं, या इनके जो अभिषेक नायर साहब हैं, और जो इनका रैन टेंडिशकार्ड है, जितने भी लोग हैं, मॉर्ने मॉर्कल, भाई आप सारे मिल जाओ, ठीक है। आप बाहर कर दो विराट कोहली को, बाहर निकाल दो। दम है ना तुम्हारे अंदर, तुम निकाल दो बाहर। नहीं निकाल सकते यार आप, आपके अंदर अगर दम है आप निकाल दो बाहर। फेल हो रहा है ना 8 इनिंग से, निकाल दो उसको बाहर। नहीं कर रहा 4 साल से कुछ भी, निकाल दो बाहर। क्यों नहीं निकाल रहे भाई, ये सवाल पूछो कभी इनसे, ये क्यों नहीं निकाल रहे। और जो मैंने सुनील गावस्कर वाली बात की, देखो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार इन दोनों को चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें। बिल्कुल खेलनी चाहिए यार, आप अपनी डोमेस्टिक को प्रेफरेंस दो। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, मैं उस पर बात करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात, ही इज़ अ लेजेंड एंड वी ऑल हैव एन इंस्पिरेशन विद हिम कि यार मतलब जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को उस बंदे ने जिंदा रखा है, ही इज इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी, नो डाउट अबाउट इट। बट विराट कोहली साहब को ये देखना पड़ेगा यार कि विराट भाई आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जाओगे खेलने, सोचो वहाँ पे कोई यंग बच्चा खेल रहा है, उस यंग बच्चे के ऊपर कितना इंप्रेशन पड़ेगा कि मेरे साथ विराट कोहली खड़ा है दूसरे एंड पे। आपकी फॉर्म तो आएगी वापस, आप अपनी टेक्निक पे तो काम कर ही लोगे जितने बड़े आप प्लेयर हो, मगर सोचो उस बच्चे को कितना सीखने को मिलेगा जो मुंबई या दिल्ली जहाँ से भी आप खेलते हो, ठीक है, दिल्ली से अगर आप खेलोगे तो आप सोचो कि कितना कॉन्फिडेंस उस दिल्ली के लड़के को मिलेगा जिसका करियर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो कितना कुछ सीखेगा आपसे। तो विराट कोहली साहब इस चीज़ को सोच के ही अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, सो मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट बहुत ऊपर चली जाएगी। क्योंकि विराट कोहली वो नाम है कि जिसको देख के बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है, चाहे इंडिया का बच्चा हो चाहे पाकिस्तान का बच्चा हो, वो देख के क्रिकेट। अभी आपने देखा ना वो ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो, उसमें वो जो प्राइम मिनिस्टर था, कौन था पता नहीं, वो जो अपने बच्चे को लेकर आया, छोटा सा, मेरे ख्याल में 2 महीने का बच्चा होगा, वो कह रहा है मैं अपनी वाइफ को आपकी तस्वीर दिखाता था जब मेरा बेबी होने वाला था। कितनी बड़ी बात है यार, कौन होता है ऐसा, क्या विराट कोहली उसका रिश्तेदार है, लेकिन एक इंस्पिरेशन है। तो आप ऐसे प्लेयर को, मैं बोल रहा हूं ठीक है उसके जो टेक्निक के मसले हैं, विराट कोहली एक तरीके से आउट हो रहा है, अब मैं उसकी टेक्निक पे नहीं बात करना चाहता, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार, बहुत अचीव किया हुआ उसने, जितने मैचेस इंडिया को जिता दिए, यहां से भी वो अगर गुड बाय कर दे, मेरे ख्याल में ही इज अचीव सो मच, 80 और सेंचुरीज बना चुका है यार, क्या बात करें हम उसके ऊपर, हमारा बनता नहीं है बात करना उस पर। मतलब ये कोई एक्स सुनील गावस्कर साहब बताएं, सचिन तेंदुलकर साहब बताएं, या जावेद मियांदाद बताएं, जहीर अब्बास बताएं, समझ में भी आएगा। हमारे जैसे लोगों का बात करना बनता नहीं है उसकी टेक्निक पे। इंडिया में भी मैं समझता हूं कैसे एनालिस्ट या जर्नलिस्ट बैठ के बात कर लेते हो यार, एक बंदे ने इतना अचीव किया। बस मैं किसी को फेवर नहीं दे रहा यार, मेरी हिम्मत नहीं है भाई बात करने की, सीधी बात है। आप कर लो बात, आपको ज्यादा क्रिकेट आती है आप कर लो भाई, मुझे कम आती है, मैं नहीं कर रहा। मैं विराट कोहली पे बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई उसने अचीव बहुत किया हुआ है। अगर छोटी सी बात, सिर्फ मैं एक बात बताना चाहूँ, उनसे भी वही मिस्टेक हो रही है जो समहाउ बाबर से होती है, टेक्निक में उनकी एक फ्लॉ आ गया है जिस पे वो काम करेंगे अगर तो ठीक हो जाएगा कि मैं किस जगह आउट हो रहा हूँ, मुझे आउट स्विंग पे जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर आती हुई बॉल पे मैं बैट लेट हो जाता हूँ लाने में, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो विराट कोहली खुद बेहतर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मैं अगर बैट हैंग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या फोर्थ स्टंप चैनल पे जब मुझे बॉल हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं हैंग बैक, मुझसे क्यों बॉल टाइम नहीं हो रहा। ये विराट कोहली को खुद वर्क करना है, वो खुद समझ जाएगा अपनी फुटेज देख के यार। बाबर पे भी अब आप बोलोगे आप क्रिटिसिज्म बाबर पे तो करते हो, देखो यार विराट और बाबर का मुकाबला नहीं है बॉस, कोई मुकाबला नहीं है। उसकी 9 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, उसकी 31 सेंचुरियां 30 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का। जब विराट बाबर आजम बना लेगा ना 50-80 सेंचुरियां, खुदा की कसम मैं उस पर बात नहीं करूंगा टेक्निक पे उसकी, अभी कर ली जो हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जब वो बना लेगा ना 80 सेंचुरियां, हम नहीं करेंगे उसके ऊपर बात। क्यों? क्योंकि फिर वो अचीव बंदे को खुद पता होता है इतने बड़े को। बहरहाल पीएसएल का भाई ड्राफ्ट अनाउंस हो रहा है, अब इस पे चलते हैं थोड़ा सा पीएसएल। लेकिन हाँ एक और चीज़ बताऊं जाते जाते, ये जो गौतम गंभीर साहब हैं भाई, ये नहीं है आपका फ्यूचर। आपने ऊंट से उठा के चिड़िया पे सफर करा रहे हो टीम इंडिया को। आपने गौतम गंभीर को लेके आ गए पॉलिटिकल भर्ती, आपके पास राहुल द्रविड़ इंस्पिरेशनल कोच था, आप देखो वो गया, आप लेके आए गौतम गंभीर को। कोच वो होना चाहिए जिसकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट हो। विराट कोहली और गौतम गंभीर के मसले आपको चल रहे हैं, फिर वॉशिंगटन सुंदर को जिद में जडेजा की खिला रहा है, अश्विन रिटायर होके चला गया। अश्विन की रिटायरमेंट ही बहुत कुछ बता रही है आपको कि आपका इतना बड़ा लेजेंड चला गया, फिर बाकी बातें तो बाद में आ जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं भाई, आप मसला अंदर से है, रिफ्ट जरूर है, और ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आ रही हैं तो रिफ्ट की वजह से आ रही हैं कि 2 लोगों में रिफ्ट है। फिर रोहित शर्मा जिस तरीके से आया, और फिर बीसीसीआई का जो स्टेटमेंट जराए से कोट किया जा रहा है कि भैया रोहित शर्मा अपना फैसला खुद नहीं करेंगे, गौतम गंभीर और ये लोग करेंगे। तो मतलब आपने एक रोहित को वेकअप कॉल तो दे दी ना,
अपने इतने बड़े प्लेयर को कि अगर गौतम गंभीर नहीं चाहेगा तो आप नहीं होगे टीम में, आप चाहो या ना चाहो। तो ये एक तरीके से गलत तासुर गया है। मैं समझता हूं इतने बड़े प्लेयरों को इस तरह नहीं, रोहित शर्मा भी समझदार आदमी है, रोहित ने T20 से गलत रिटायरमेंट ली है। उसको चाहिए था वनडे T20 खेलता, टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेता, जिस तरह का शेप उसका हो गया बॉडी का। मैं नहीं बात करूंगा, बॉडी शेमिंग भी गलत बात होती है, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज फिटनेस। PSL के ड्राफ्ट में भैया बहुत बड़े लोग बातें कर रहे हैं कि बड़ी प्लेयर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, रिटेंशन अनाउंस हो गई, सब हो गया। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, PSL की एक वीडियो मेरी ड्यू है, मैं अभी बात नहीं कर रहा इस पर, सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये ड्राफ्ट होने दो, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, आप फेसबुक पेज कर लो या इंस्टाग्राम पे मुझे कर लो, वहाँ मुझसे सवाल कर लो। ये वीडियो बनाना एक एक मिनट पे कौन कौन से प्लेयर आ गए कौन से नहीं, मैंने पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी में या फेसबुक पेज पे, ठीक है। ट्वीट भी करता रहता हूँ रेगुलरली, 10-15 ट्वीट तो मेरे रोज़ के होते हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी पोस्ट से बराबर हमारी टीम करती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगी। आपको एक वीडियो जो आपके मतलब की होनी चाहिए ना, मिलेगी ड्राफ्ट के बाद। ड्राफ्ट होने दो, धमाकेदार चीज़ लेके आऊँगा आपके लिए, इंतजार करो। मैं तैयारी कर रखी है उस पर पूरी, अभी करने दो जो जो करना है। डेरिल मिचेल आ गया, डेविड वार्नर आ गया, मार्क चैपमैन आ गया, माइकल ब्रेसवेल आ गया, एलेक्स कैरी आ गया, मैथ्यू शॉट आ गया, सब कुछ ठीक है। टिम साउथी आ गया, एडम मिल्न आ गया, सब सही है। नांड्रे बर्गर, पता नहीं कौन कौन, वो कॉर्बिन बॉश, सब कुछ सही है, दूध दही है, जाने दो। मगर जो कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा ना, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, कब तक अवेलेबल है, कौन, इंजरीज होंगी तो क्या होगा। PSL की इंजरीज की बात नहीं कर रहा, IPL की इंजरीज की। इजाज़त दें।